ट्रेन अपने टाइम से आधा घंटा लेट है। अभी 12 बजे मैं कटरा पहुंच चुका हूँ। तो टाइम ही थी, बाकी ट्रेन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात। और इतने मिस्टीरियस तरीके से मां ने दरबार में बुलाया है, मतलब कि और माँ वैष्णो देवी की सुबह की अटक आरती में बैठने के लिए मुझे शाम को ही होटल से चेकआउट करके चढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर देखिए गए शिव और शक्ति दोनों इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। अगर शिवरात्रि मेरा जप तप संयम नेम नहीं में आगे भवन पे जाने के लिए लोगों में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और 4 बजे तक मैं कटरा पहुंच जाऊंगा। रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली कटरा को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। ट्रेन अपने टाइम से आधा घंटा लेट है। 11 बज चुके हैं बट अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। अभी देखना है कितनी देर में ट्रेन आएगी। दिमाग में बहुत सी बातें भी घूमती हैं, बस वहाँ जाने के बाद ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रेनफॉल मिला तो आगे की जो सारी प्लानिंग है, जो सारा स्केड्यूल है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, बट ऑफ फॉर दी वेल मौसम अच्छा ही मिलेगा। जितनी बारिश होनी थी हो चुकी, बार बार थोड़ी होती रहेगी। अभी 12 बजे मैं कटरा पहुंच चुका हूँ। तो टाइम ही थी, बाकी ट्रेन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात। पहाड़ की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही यहाँ से, तो बाकी मुझे तो मौसम अच्छा लग रहा है। यहाँ तक की तो यात्रा माता रानी के दया से काफ़ी अच्छी रही। जय माता दी। जैसे आगे जाएंगे तो आपको ज़रूर वहाँ के यात्रा के सुगम दर्शन अवश्य कराऊंगा। जय माता दी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो 12:30 बजे होटल में चेक इन कर लिया है और शाम को 5 बजे मैं माता के भवन की तरफ प्रस्थान करूंगा। और यहाँ पे इतना रश नहीं है, मतलब कि जो कंपैरेटिवली जो क्राउड अभी मई जून के पीक मंथ में था, बट फिर भी यहाँ पे जो होटल है कोई ज़्यादा इस बार इकोनॉमिकली ठीक नहीं मिल रहे। बट हमने जो लिया है वो एयर कंडीशनर है ये रूम, और ये मुझे शाम को 6 बजे तक के लिए इन लोगों ने 600 रुपीज़ में दिया है। बट ठीक है, अदरवाइज जो नॉन AC रूम है उनमें तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल था। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रूम। बाकी ठीक है, वैसी कंडीशन में नहीं है, नीट एंड क्लीन है। आप कोई भी AC नॉन AC रूम देखने जाते तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि रूम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी तरह की मैसीनेस ना हो उसमें। बस मेरी ये प्रायोरिटी इस रूम ने फुलफिल की, तो मैंने AC को बुक कर दिया। और बाहर इसकी कोर्टयार्ड से आपको कटरा की मेन मार्केट दिखाई दे रही है। और इतने मिस्टीरियस तरीके से मां ने दरबार में बुलाया है, मतलब कि कोई भी टिकट की कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने इमीडिएट तत्काल में टिकट आने की और जाने की टिकट की है। और इवन 1-2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आप बिना बताए चले गए, हमें नहीं बताया माँ वैष्णो देवी। मुझे खुद ही नहीं पता था कि माँ वैष्णो देवी, वैसे तो बुलाया मुझे कहीं और काया हुआ है, बट उससे पहले माँ ने यहाँ बुला लिया। तो कोई भी मतलब कि प्लानिंग नहीं थी किसी भी तरह की। शायद समझ जाएंगे वो लोग देखने वाले मैं किन को कह रहा हूँ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी भाई साहब जी, इसलिए आप प्लीज़ इस बात के लिए माइंड नहीं करें। मैं बिल्कुल ही मतलब कि बिना प्लानिंग के आया हूँ इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार में। मौसम इतना अच्छा है, बाहर बादल हो रखे हैं, बस ये क्लाउड बर्स्ट वगैरह और हैवी रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ठीक है माता के दरबार में। और इस बार का मेरा प्लान रहेगा माता वैष्णो देवी के भवन की सुबह की अटक आरती में। और माँ वैष्णो देवी की सुबह की अटक आरती में बैठने के लिए मुझे शाम को ही होटल से चेकआउट करके चढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं 7 बजे निकलूँगा तो मैं बिल्कुल आराम से 7-8 घंटे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम भवन तक पहुँच जाऊँगा, तब मैं सुबह की माँ की अटक आरती में शामिल हो पाऊँगा। लास्ट टाइम मुझे माँ की रात की अटक आरती मिली थी और इस बार
मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सुबह गेट का आरती में बैठने का, माँ मुझे सब आगे दे। आगे खैर माँ जाने, मैं तो कौन हूँ सोचने वाला, कुछ कहने वाला, सब कुछ करने वाली वही है। अब देखना ही है कि माँ मुझे अपने दर्शन कैसे कराएंगी। सबसे कमाल की बात यह है कि जब शिवरात्रि थी तो माँ दक्षिणेश्वर काली ने अपने दरबार में कोलकाता बुलाया, माँ काली घाट वाली ने अपने दरबार बुलाया, और जब सावन का महीना चला हुआ है तब महादेव जी ने मुझे माँ वैष्णो देवी के दरबार में भेज दिया। तो आप देखिएगा शिव और शक्ति दोनों इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। अगर शिवरात्रि आती है तो जो मुझे माँ के दरबार में भेज देते हैं, सावन आता है तो महादेव जी मुझे माँ वैष्णो के दरबार में यहाँ भेज देते हैं। तो बोलिए माँ शिव शक्ति की जय हो। और ये बात कंफर्म है कि जैसे मैं पहले भी माँ वैष्णो देवी दरबार, मतलब कि 10 to 15 डेज़ पहले ही मैंने माँ वैष्णो देवी दरबार आने के लिए काफ़ी ट्राई किया, इवन टिकट भी बुक की, और टिकट बुक करने के बाद मुझे कैंसिल करनी पड़ी। तो माँ की इजाज़त के बिना कोई भी माँ की टेरिटरी के अंदर पैर नहीं रख सकता। उनके दर्शन तक पहुँचना, उनकी चौखट तक पहुँचना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए कोई भी माँ के दर्शन करना चाहता है तो उसमें सबसे पहले माँ की इजाज़त, माँ की परमिशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जब माँ की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी का साथ फिर माँ देखती है कि इनका किसी के साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप लोगों को भी कभी किसी का साथ नहीं देखना चाहिए कि मुझे माँ के दरबार में जाना है तो मुझे अब साथ चाहिए, कंपेनियन चाहिए। मुझे एक कंपेनियन फैक्टर ढूंढते हैं हम लोग दरबार आने के लिए, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, अभी टिकट काउंटर से लेने जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा लंबी क्यों नहीं है यहाँ पे भी टिकट काउंटर। कुछ पानी पीना तो इधर से पी ले। मेरा जप तप संयम नेम नहीं, मेरा जप तप संयम नेम नहीं, मेरा ध्यान जैसा प्रेम नहीं, मेरा ध्यान जैसा प्रेम नहीं। पानगंगा से ऊपर आ चुके हैं, 9 बजे का टाइम। मौसम ठीक है, कोई बारिश नहीं है ऊपर भी। मैंने एक बंदे से पूछा, वो कह रहा है कोई बारिश नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। पहाड़ों पे बाकी अभी लाइट गई हुई है तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। यार मैंने रेलवे स्टेशन से सिम ली थी जियो की, जो यहाँ पर एक्टिवेट रहे कॉलिंग और नेटवर्क, और जिसमें 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से मिला था। कॉलिंग तो प्रॉपर काम कर रही है, बट जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा, ना कुछ डाउनलोड हो रहा। उसने बेवकूफ़ बना दिया मेरा, पता नहीं कैसी सिम है। अब एक दुकान वाले से पूछा कि यार ये सिम है, आज ही लिया, और इसमें मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा। 2 GB तो कह रहा है 50% डेटा। अब वो दुकान वाला यूँ कह रहा है 50% से डेटा अगर कंज्यूम हो जाता है ना 50% से ज़्यादा, तो स्पीड स्लो हो जाती है, आप इसको रिचार्ज कराओ। मैंने कहा यार इसके बाद सर्टेनिटी है कि रिचार्ज कराने के बाद चल पड़ेगा? कह रहा कोई सर्टेनिटी नहीं है, उनका भाई पड़ा रहने पे। आगे भवन पे जाने के लिए लोगों में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और इतना ज़्यादा उत्साह, पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा चहल पहल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। निकुंज कैसा लग रहा है माता के दरबार में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। ग्यारह बजे मैं अधिकारी पहुंच चुका था। अभी 1 घंटा यहाँ पे रेस्ट किया है। 1 घंटा लेटने के बाद पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया। बट ये पीछे वाला रास्ता बंद है तो सांझी छत के रास्ते से, हाथीमत्था के रास्ते से मुझे भवन पे जाना पड़ेगा। और आप ये देखिए कितना रश है माता अधिकारी के गर्जुन की गुफा के लिए भी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो माता गर्जुन की गुफा से निकलने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। जो न्यूज़ में यूँ कह रहे थे लैंडस्लाइड हो रहा है, ये और वो है, इस वजह से वहाँ पे अभी रश नहीं है।
और आप इस टाइम पे वहाँ पे ना जाएं। और मौसम बिल्कुल बिल्कुल क्लीन मौसम है वेदर की अपडेट के अकॉर्डिंग। जो 3 दिन की मानसून बताई गई थी ऐसा कुछ नहीं है, बस परसों यहाँ पे काफ़ी तेज मानसून हुई थी, अदरवाइज मौसम बिल्कुल क्लियर है और काफ़ी ज़्यादा रश ये आपको दिख ही रहा होगा पूरे इसमें कितना रश है। तो चलो आज काफ़ी टाइम बाद आज हाथी मत्थे के रास्ते चढ़ाई करनी पड़ेगी। इस पे एफर्ट्स तो काफ़ी लगेंगे बट ऐसे जाना पड़ेगा, यहीं से ही 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे भवन पे। और आगे की प्लानिंग है जैसा माँ आदेश देगी वैसे करेंगे। लो दरशेरा वाली मैया के सवाली बन के चलो, दरशेरा वाली मैया के सवाली। पहले जो अटका आरती की पर्ची है जेम ऑफिस रूम नंबर 8 में कटती थी, वो दुर्गा भवन में 24/7 अवेलेबल है काउंटर। वहाँ पर आपको अटका आरती की पर्ची मिलेगी। जिसको भी मॉर्निंग या इवनिंग की अटका आरती में बैठना है तो वहाँ पे वो पर्ची कटवा सकता है। और 10 ईयर से अगर आपके पास साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसकी टिकट के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक एडल्ट के अटका आरती के चार्जेस का रेट 2000 रुपीज़ है। जय माता दी, जय माँ शिव शक्ति, जय माँ वैष्णो, जय माँ सच्ची सरकार। अभी माँ के भवन की अटका आरती को बचने के लिए थे लोकर के पास ही छोटे सामान लेने के लिए। थोड़ी दिन तेज बारिश शुरू हो गई ना, बहुत हद ही हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज। बस 2-4 घंटे और रुकी रहती हम लोग तक बाबा भैरव के दर्शन करके अर्धद्वारी तक उतरता। ऐसा ना हो कि बारिश भी तेज चलती रहे और हमारी जो आगे की जर्नी है वो डिले हो जाए और जो हमारे साथ करते हैं वो कैंसिल करनी पड़े। तब तक बहुत अच्छा मौसम था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज ही पता नहीं अभी हुई है एकदम से। यही है कि जल्दी से जल्दी रुक जाए। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है ऑन एंड ऑफ, बट मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी तो फिलहाल रुकी हुई है। जैसे ही बाबा भैरव के दर्शन करके निकले तो काफ़ी तेज बारिश थी, फिर रुकना पड़ा बीच में, फिर कंटिन्यू करना पड़ा। बहुत ही अच्छा मौसम है और 4 बजे तक मैं कटरा पहुंच जाऊंगा। यार अर्धद्वारी में इतने लूट मचा रखे दुकान वालों ने। एक दुकान वाले से 500 ml की फेंटा ली 40 रुपीज़ में। 2 दुकान छोड़ के वही सेम चीज़ वो बंदा दे रहा है 60 रुपीज़ में। अपने रेट बना रखे इन्होंने घर के। हाँ बस जो सागर रत्ना और मैकडी है उनके रेट कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल है। मैं अभी महीना पहले जब उज्जैन गया था तो मैं वहाँ से काफ़ी सारी वीडियो कंटेंट कैप्चर करके लेके आया था, लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाया। जॉब के साथ साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ब्लॉग को एडिट करने का, वो एज इट इज़ पड़ा रहा। फिर अब 1 महीने बाद अभी सोच रहा था 2-3 दिन पहले कि मैं ब्लॉग एडिट करके डाल दूँ, पता चला वो ब्लॉग ही फॉर्मेट हो गया फ़ोन से सारा ब्लॉग का जो कंटेंट था। तो आज अब मैं जो दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करने लगा था इसमें कुछ खास कंटेंट में डाल नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं है, ना मुझसे एडिटिंग होगी। ऑफिस से आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ब्लॉग की एडिटिंग कर पाओ। बट फिर भी सुपरफिशियली तो मैं इसमें डाल ही दूँगा। रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली कटरा को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ तो फिर
जल्दी से मुझे अपने दरबार में फिर से हाजिरी भरने के लिए बुलाए। जय माँ वैष्णो सच्ची सरकार। 10:30 बजे की ट्रेन है और यहाँ कटरा से डायरेक्ट रोहतक की ट्रेन है ये। तो अब मैं चौराहा के पास ऑटो पकड़ करके रेलवे स्टेशन जाऊँगा।